दिखाओ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विंग्स एक उड़ान। गाइस, ये जो मैं आज आपके साथ सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, दिस इज रिगार्डिंग कांस्टेबल कोर्स। हमारी जो ये यूट्यूब सीरीज चल रही है, आई बी डीलिंग विद पॉलिटी वाला सेक्शन आपका। कुछ हम बेसिक कंपोनेंट्स, बेसिक टॉपिक्स पढ़ेंगे एंड वीडियो के एंड पे रोज हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो गाइज, ये यूट्यूब हमारे जो लेक्चर्स चल रहे हैं, बिसाइड्स दैट हमारा जो डिटेल्ड कोर्स है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वहां पे ऑनलाइन क्लासेस हमारे जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। ऑफलाइन भी हमारे गांधीनगर और कैनाल रोड सेंटर में। ऑनलाइन में जस्ट डाउनलोड और ऐप विंग्स एक उड़ान, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहली लिंक उसी की है। एंड वहां पे सब जितने भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, आपको सब फ्रेशली रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे अलोंग विद नोट्स, दैट मीन्स पीडीएफ फाइल, और आपके जो डेली डिस्कशंस रहते हैं विद फैकल्टी, डाउट क्लियरिंग सेशन और टेस्ट सीरीज के रिलेटेड भी, यू विल फाइंड दैट इन द कोर्स। ठीक है। सो लाइक आई मेंशन, हमारे डेमो क्लासेस हैव स्टार्टेड हमारे सेंटर्स में, हमारा यूट्यूब चैनल पे यू कैन कॉन्टैक्ट अस, हमारे जो सोशल मीडिया पे हमारे प्रोफाइल है या इवन जो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस और हमारी डेमो क्लासेस ज्वाइन करिए। क्योंकि जो यूट्यूब की जो क्लासेस रहेंगी, दीज विल बी प्रिसाइज और मोटिव वुड बी कि रोज एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस हो। ठीक है गाइस, लेट्स स्टार्ट। अब पॉलिटी की जो हम बात करते हैं, सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं, आपका आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम बेसिक जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, या वो यही बनता है, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे बना, कब बना, ये सब डेट्स जो आपके आती हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके जेकेएसएसबी पैटर्न के रिलेटेड। कब हमें इंडिपेंडेंस मिला, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, हमारी जो ड्राफ्टिंग कमिटी जो हेड था वो कौन था, ये सब चीजें आपकी इसमें आ जाती है। अब अगर मेरे को बात करनी पड़े व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, हम कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या कहते हैं, संविधान। आज के टाइम पे हम पार्लियामेंट में, न्यूज में देखते हैं कैसे पॉलिटिशियंस वो एक रेड बुक दिखा के, या आप कॉन्स्टिट्यूशन की कोई भी बुक ले लीजिए, कैसे दे वांट टू शो कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है। सो संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलेंगे, संविधान सबसे टॉप पे है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। अब ये होता क्या है संविधान, ये बेसिकली सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, अगर मैं बात करूं, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स या रूल्स है जो बताता है कि जो स्टेट है, जो सरकार है, उसको कैसे गवर्न करना है, या उसके हिसाब से एक तरीका बताया जाएगा कि कैसे स्टेट कॉन्स्टिट्यूट होगी और वो गवर्न होगी। सो स्टेट, दैट मीन्स जो आपकी सरकार है, बताएगी कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी या गवर्न होगी। वो ये भी स्टेट को बताएगी कि कैसे आप कुछ रूल सेट करोगे, कैसे उनमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस भी आएंगी। ठीक है। उनको किस लेवल तक रखना है, कैसे वो एक हमारी जो सोसाइटी है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या कहते हैं, इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। लिविंग डॉक्यूमेंट क्या है, चलता फिरता, जिंदा चलता फिरता। अब आप सोचोगे कैसे लिविंग डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को कैसे मैं लिविंग बोल दूं। बना है 1949 से, 26 नवंबर 1949 इंप्लीमेंट से ये हुआ, 26 जनवरी 1950 से, तो कैसे ये चलता फिरता है, कैसे। बट इसका आंसर ये है कि कैसे, जैसे सोसाइटी में चेंजेस आने लगी हमारी, कितने कल्चरल चेंजेस आए, ट्रेडिशनल चेंजेस आए, हमारे मॉडर्नाइजेशन आई, उस हिसाब से ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो फ्रेम किया उस टाइम पे, 3 साल लगे फ्रेम करने में, कैसे वो अभी भी इवॉल्व हो रहा है, उस हिसाब से बना है, जो आज के टाइम पे भी, इतने 70 साल से ज्यादा के बाद भी हमारी सोसाइटी पे ये इंप्लीमेंट हो रहा है, उस हिसाब से ये चल रहा है। दैट इज वाई इसको हम एक लिविंग डॉक्यूमेंट बोलेंगे, चलता फिरता, जो अडेप्ट कर रहा है जो भी आसपास हो रहा है उस हिसाब से। ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हम क्या कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एक तो लिविंग डॉक्यूमेंट आ गया आपका, रिटन है, काफी कॉन्स्टिट्यूशन रिटन और अनरिटन होता है, हमारा रिटन है। एंड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वन ऑफ द मोस्ट लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। क्विक क्वेश्चंस बन सकते हैं, किसका लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का। ठीक है। इसमें आपके आ जाते हैं 448 आर्टिकल्स, इसको 25 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है। और इसमें 12 शेड्यूल्स आते हैं। पार्ट्स क्या हो जाता है आपका, जैसे आप जब स्टार्टिंग में देखेंगे, आपको देखेंगे वहां पे सिटीजनशिप का एक पार्ट बना है, उसके अंडर कुछ आर्टिकल होंगे।
फिर आपका फंडामेंटल राइट्स का एक पार्ट आएगा, वो पार्ट याद रखने पड़ते हैं। पार्ट 3 क्या है, पार्ट 4 क्या है, पार्ट 5 क्या है, फिर यूनियन आएगा, फिर एग्जीक्यूटिव आएगा, फिर जुडिशरी आएगा। ऐसे अलग अलग पार्ट्स बने। इलेक्शन, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज रहेंगी जिसके अंडर आपका इलेक्शन कमीशन आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होगी, जिनका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन पे किया गया है। ठीक है। सो अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन जनरल की बात करूं, लाइक आई सेड प्रिंसिपल्स, वो बताता है बेसिक रूल्स कि कैसे सोसाइटी गवर्न होनी चाहिए, सरकार कैसे इसको गवर्न करेगी। एक बताएगी एक मिनिमलिस्टिक अप्रोच क्या रहता है, बेसिक रूल्स वो डिसाइड करता है कि कैसे जो मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी हैं वो भी किस हिसाब से रहेंगे, जिसको कहते हैं ना एक कॉमन गोल। कॉमन गोल, ठीक है। अब एक हिंदू रह रहा है, हिंदू में कितनी कास्ट डिवीजन आ गए, एक मुस्लिम रह रहा है, एक सिख रह रहा है, सबके अपने अपने रीजंस रह रहे हैं, अपने अपने कुछ जिसको कहते हैं ना एक अलग तरीका है रहने का। बट एक कॉमन ग्राउंड आता है, कॉमन गोल आता है, वो हमें अटैच करता है इस कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है। सो ये आ जाता है आपका बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जब बात करेंगे। अगर हम इसके रिलेटेड बात करेंगे कि आपके जो बेसिक फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, अगेन इंपॉर्टेंट आपका आ जाता है बेसिक, जो फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है, फर्स्ट टॉपिक रादर बन जाता है इंपॉर्टेंट। इट इज अबाउट कि क्या है आपके फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के। अब देखिए इंडिया को हम क्या बोलते हैं, अ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेसी क्या हो गया आपका, बेसिक सिंपल डेफिनेशन जो हम अपने 10th 11th से पढ़ रहे हैं, क्या डेफिनेशन हम बोलते थे, फॉर द पीपल बाय द पीपल, हमारे लिए हम सबके लिए। कैसे बनेगा ये, ठीक है। सो डेमोक्रेसी को क्या कहते हैं, लोकतंत्र। कैसे, कितनी बार आप सुनते रहते हैं न्यूज में, मीडिया में, लोकतंत्र खतरे में है, इंडिया इज अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी, कितने अलग अलग स्टेटमेंट्स आते रहते हैं, पर कभी आपने सोचा है क्यों इतना एम्फसाइज किया गया है। ठीक है। अब हम लोग डेमोक्रेसी की जब बात करते हैं, आ गया डेमोक्रेसी में सिर्फ ऐसा नहीं होता है सिर्फ पीपल पीपल आपने बोल दिया बट हो गया। वो पीपल के पास वो प्रॉपर वैसी राइट्स रहनी चाहिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहनी चाहिए जिस हिसाब से वो एक कंट्री चले, कि स्टेट उनको, सरकार उनको ना बोले कि तुम ये नहीं करोगे वो नहीं करोगे। नो, सरकार कोई नहीं है बोलने के लिए। इनफैक्ट हमारी लिमिटेशंस यहाँ पे सरकार सेट करती है, वो एक अलग लिमिटेशन है, वो हम फंडामेंटल राइट्स में जब हम पहुंचेंगे हम वहां पे बात करेंगे। नाउ अब जब हम फीचर्स की बात करेंगे, क्या है हमारे फीचर्स, इसमें आ जाता है आपका लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने आपको बता दिया कितना लेंथ में ये है। देन आपका आ जाता है इसमें सोर्सेस। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है अलग अलग सोर्सेस से हमने लिया हुआ है। अलग अलग सोर्सेस से कैसे ये पॉइंट करता है, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी उस टाइम पे थी, अभी भी हमारी जो सोसाइटी है, कंट्री है, डाइवर्स है। सो एक वन पॉइंट रूल हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो हमारे जो ड्राफ्टिंग कमिटी थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन लोगों ने दे मेड श्योर कि हम अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ हम चीजें लें जो सूट होए हमारे सोसाइटी के हिसाब से। तो हमने क्या चूज किया, एक आपका पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने चूज की। रिप्रेजेंटेटिव्स अलग अलग स्टेट से आए। खुद ही देख लीजिए अभी यहाँ पे इलेक्शंस हुए, अपने अपने एमपी का देखिए कैसे, फिर हम एमएलए की बात करते हैं। देन 3 टायर, क्यों, एक हो गया आपका एमपी आ गया, एक हो गया आपका एमएलए, और एक हो गया आपका कॉर्पोरेटर। तो 3 टायर की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, आपका म्यूनिसिपैलिटी, ये सब इसमें आपका आ जाता है। सो ये अलग अलग फीचर्स आ गए। सोर्सेज की जब मैं बात कर रही थी, सोर्सेज में आपका आ जाता है, जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट लिया था यूएसए से, हमने आपका डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट लिया था आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, इमरजेंसी का प्रोविजन लिया था वेइमार रिपब्लिक जो उस टाइम पे जर्मनी था वहां से लिया हुआ था। सो देयर आर मेनी अदर थिंग्स, हम हर कंट्री की कुछ ना कुछ जिसको कहते हैं एक इंस्पिरेशन थी, हमने वहां से लिया था। ठीक है। देन हमारा इसमें क्या आ जाता है नेक्स्ट, इसको मैं डिलीट कर लेती हूँ। नेक्स्ट और हमारा क्या आता है, जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंटीग्रेटेड, एक हो गया इंडिपेंडेंट और हो गया इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड हो गया कंबाइंड। क्या क्या आता है आपका, पहले टॉप है सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर आ जाता है आपका डिस्ट्रिक्ट या सेशन कोर्ट। ठीक है।
डिस्ट्रिक्ट, हर कोर्ट की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आपका हाईएस्ट कोर्ट है, कहाँ पे है ये? न्यू दिल्ली में हाईएस्ट कोर्ट है। ये डिसाइड करेगा सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में, सॉरी सिर्फ बात करेगा ये आपका जो प्रॉपर हार्डकोर लॉ पॉइंट्स होते हैं उन पे बात करेगा। ये यहाँ पे सारा प्रोसीजर लॉज के बारे में बात करते हैं, क्या प्रोसीजर ठीक से अप्लाई हुआ, फैक्ट क्या था, ठीक से हुआ कि नहीं। ये आपका टॉप नॉच कोर्ट आता है, ये बात करता है कि ठीक से कोई लॉज इंप्लीमेंट हुए हैं या नहीं है, ठीक है। प्लस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, जो हमारा सारा स्ट्रक्चर है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ने स्ट्रक्चर बनाया वो हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल क्या होता है? ऐसा, ओके, हॉरिजॉन्टल हो गया ऐसा। अब क्यों मैंने बोला हॉरिजॉन्टल है? कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें तीनों को सेम, ये आपका लेजिस्लेचर आ गया, ये आपका एग्जीक्यूटिव आ गया, और यहीं पे मैं लिख लेती हूं जुडिशरी भी आ गया। तीनों साथ साथ रहेंगे। लेजिस्लेचर क्या करता है? लॉज बनाता है, जो हमारे पार्लियामेंट में हमारे लोग बैठे हुए हैं वो लॉज बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव क्या हो गया आपका? सरकार, जो इंप्लीमेंट करेगा, एग्जीक्यूट, ठीक है, एग्जीक्यूट जो इंप्लीमेंट करेगा हमारे डेली लॉज रूल्स प्रोसीजर्स का। जुडिशरी क्या करेगा? देखेगा वो कहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं, कहाँ पे कुछ लॉ प्रॉपर से नहीं डील हुआ है, जुडिशरी उसको देगा। तीनों के सेम जगह है, सो इसको क्या बोलते हैं हम? चेक्स एंड बैलेंसेस। ये तीनों एक दूसरे को ठीक से चेक बैलेंसेस करते हैं, ठीक है। लेजिस्लेचर हो गया आपका सारा, सरकार प्लस ऑपोजिशन को मिला के, सब लोकसभा राज्यसभा सबको मिला के आपका आ जाता है इसका पार्लियामेंट के रिलेटेड। एग्जीक्यूटिव होगी सिर्फ आपकी सरकार, कैसे रोज वहां पे सवाल पूछे जाते हैं, बिसाइड्स हल्ला वगैरह करना, ठीक है। ये हो गया आपका बेसिक फीचर्स में आ जाते हैं। और इसमें फीचर्स क्या आता है? सेक्युलर स्टेट हो गया आपका, कैसे हमारा कोई पर्टिकुलर स्टेट नहीं है कंट्री का, हम लोग फोकस करते हैं कि हम सब जो रिलीजन है उनको इक्वली ट्रीट करें, किसी एक रिलीजन को नहीं हम एक सरकार उसमें इंटरफेयर करे या सरकार उसको बढ़ावा दे। देन आपका आ गया सिंगल सिटीजनशिप, हमारी एक ही सिटीजनशिप है, INDIA, इंडियन, दैट्स इट। कोई हमारी स्टेट की अलग नहीं, जैसे यूएसए में रहता है आपका ड्यूल सिटीजनशिप, ड्यूल डबल टू, ठीक है, सिंगल है हमारी, नथिंग मोर, ठीक है। हम सिंगल सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं, कैसे सिटीजनशिप ली जाती है, हमारी टर्मिनेट हुई जाती है, ये सब प्रोसीजर आपका कॉन्स्टिट्यूशन में सब मेंशन्ड है, ठीक है। इंडिपेंडेंट बॉडीज आ गया आपका। इंडिपेंडेंट बॉडीज में सबसे पहले आपका क्या आ जाते हैं, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज अभी मैंने मेंशन की, आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए, कितनी टारगेट हो रहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन खत्म हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई टारगेट नहीं करता है। दीज आर योर इंडिपेंडेंट बॉडीज। इंडिपेंडेंट क्यों बोलते हैं उनको? कि कोई इस पे दबाव ना आए, कहां से? सरकार से कोई दबाव ना आए, या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से देखा जाए आज के टाइम पे। देन आता है आपका इसमें यूपीएससी की बॉडी आती है आपका इसमें, ठीक है। सो इंडिपेंडेंट बॉडीज आपकी इसमें आ जाती हैं, फाइनेंस कमीशन रहता है आपका। ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपकी फीचर्स में कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है। ओके, सो गाइस ये ब्रीफ में लेक्चर था। अब मैं आपके साथ एमसीक्यूज डिस्कस करूंगी। लाइक आई सेड, डिटेल लेक्चर्स के लिए आर ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है, हमारे रिकॉर्डेड डेली लेक्चर्स वहां पे अपलोड हो रहे हैं ऑफ एवरी मॉड्यूल, एवरी सब्जेक्ट। आपके वहां पे काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेंगी, सेम क्लास एनवायरनमेंट के साथ, टीचर 1-on-1 आपके साथ फेस टू फेस रहेगा। तो प्लस वी हैव आवर ऑनलाइन क्लासेस ऑल्सो, हमारा गांधीनगर और जो हमारा केनाल रोड सेंटर है वहां पे डेमो क्लासेस आजकल चल रही है। सो वहां पे आके आप ये आके क्लास लीजिए, जैसे आपकी मर्जी आपको लगती है, एट योर ओन कन्वीनियंस, ऑनलाइन या ऑफलाइन। यूट्यूब में आपके लिमिटेड सीरीज के लेक्चर्स रहेंगे। आई विल मेक श्योर कि आपकी एटलीस्ट 15 to 20 डेज में ये लेक्चर्स आपके खत्म हो जाए, एंड विल मेक श्योर कि और भी कंपोनेंट्स के भी हम स्टार्ट कर ले। चलिए रोज के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज। बताइए मेरे को पहले इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। हु इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? किसको बोला जाता है? ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे या किसको माना जाता है? ध्यान से पढ़िए, BR अंबेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस? इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाता है मिस्टर BR अंबेडकर।
बाबा साहब अम्बेडकर भी बोला जाता है, हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इंडियन नहीं बनाया, एक कमिटी थी, ही वाज द हेड ऑफ द कमिटी। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। इंडिया इज अ टाइप ऑफ, इंडिया क्या है? प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, मोनार्की या नन ऑफ द अबव। मोनार्की क्या होता है? सिर्फ वहां पे आपका किंग या क्वीन का रूल चलता है। ठीक है, हम लोग क्या है? बी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। एक पार्लियामेंट है, ये हमने कॉन्सेप्ट कहां से लिया है? यूके से। ठीक है, यूके भी आपकी एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट है, लोकसभा, यू हैव अपर हाउस, लोअर हाउस। लोअर हाउस हो गया आपका एल से, एल याद रखिए, एल फॉर लोअर, एल फॉर लोकसभा। अपर हाउस हो गया आपका राज्यसभा। ठीक है, सो बी इज योर करेक्ट आंसर। कहां चला गया? विच अमंग द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अभी अभी हमने पढ़ा, अब बताइए मेरे को इसका आंसर क्या है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी या ऑल ऑफ द अबव? रिटन भी है, सब हमारा संविधान की वो किताब है हमारी लॉन्गेस्ट, मैंने आपको पहले ही बताया कितने बड़ा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यस हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन, किस दिन अडॉप्ट किया था? इसको ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को, डेट्स में हम बड़ी जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं। 26 जनवरी 45, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 या 26 दिसंबर 1949? इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाता है 26 जनवरी 1949। आज के टाइम पे उस दिन को कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, सरकार ने ये दिन निकाला है। इसको इंप्लीमेंट हमने कब से किया था? 26 जनवरी 1950, जो हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर। ओके, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी स्टार्टिंग में क्वेश्चंस लिमिटेड रखेंगे, लाइक आई सेड हमारे जो डेली एमसीक्यूज हैं डेली लेक्चर्स के साथ चलते रहेंगे। क्लास में जो हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन है उसमें रोज आपके साथ, वीकली भी आपके साथ काफी क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। Who decides how the government in India will be constituted? स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि इसका आंसर कि क्या ये कॉन्सेप्ट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट? करेक्ट आंसर इज बी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यही बताएगी कि सरकार कैसे चलेगी, क्या रूल्स रहेंगे, सब कुछ, क्या क्या किसका रोल है, प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का, अलग अलग आर्टिकल्स मेंशन किए हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड, जुडिशरी के रिलेटेड, हाई कोर्ट के रिलेटेड, एवरीथिंग कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा, उसी को हम फॉलो करते हैं। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना रखते हैं। लाइक आई सेड हमारे कांस्टेबल के बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। रोज हमारी जो आज से हमारे बैच शुरू हैं, वी विल बी हैविंग डेमो लेक्चर्स इसके रिलेटेड। बट जो ये यूट्यूब सीरीज चल रही है ये चलती रहेगी, रोज शाम के 7 बजे चलती रहेगी आपके साथ। सो डू जॉइन अस। इफ यू हैव एनी क्वेरी, हमारे कमेंट सेक्शन भी ओपन है, आस्क अस। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है हमारे कोर्सेज का, बाय दैट कोर्स एंड सी यू टुमारो। कल मिलते हैं एंड और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, सी यू, बाय बाय।